युद्ध के मैदान से हर वो खबर, हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त युद्ध के मैदान में वो हलचल मच रही है, आशंका जताई जा रही है कहीं न्यूक्लियर तबाही ना हो जाए। कभी बुशहर की बात आती है, कभी कुछ और, कभी ऐसी खबरें आती हैं कि ईरान हमला कर रहा है, कभी इजराइल चुप होने का नाम नहीं ले रहा, वहां से मिसाइलें, वहां से अटैक्स, दोनों तरफ से भीषण युद्ध की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, अमेरिका के हमले के बाद ईरान में हलचल बढ़ चुकी है। यह बड़ी खबर जान लीजिए, ईरान की संसद ने बड़ा फैसला ले लिया, कड़ा फैसला ले लिया, हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला ले लिया है। बड़ी खबर, अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद में लिया गया फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की संसद ने यह बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लिया है, हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले के बाद ईरान में हलचल बढ़ चुकी है। ईरान की संसद ने बड़ा फैसला लिया है, हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद में यह बड़ा फैसला लिया गया है। युद्ध के मैदान में ईरान भी आराम से बैठने वाला नहीं है। ईरान की संसद फैसले ले रही है और फैसले में यह बड़ा फैसला, जहां हार्मुज की खाड़ी को बंद करने का यहां फैसला लिया गया, किस तरीके से किया जाएगा वो भी विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन युद्ध के मैदान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, फोर्डो में भी जो तबाही मचाई है वो तमाम तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़े अपडेट्स इस वक्त आ रहे हैं युद्ध के मैदान से। ईरान की संसद ने यह कड़ा फैसला ले लिया है, हार्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया है, यानी अमेरिका को संदेश दिया है कि तुम कुछ करोगे तो हम भी यहां पर ब्लॉकेड लगा सकते हैं। अब ये आप देखिए, ये तमाम वो मैप्स के साथ, अपडेट्स के साथ आपको हम बता रहे हैं कहां हमला और किस तरीके से हमला जो है वो किया गया है। फोर्डो की भी अगर आपको अब बात बताई जाए तो वहां की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कैसे वहां पर हमला हुआ है, क्या वहां पर रिएक्शन हुआ है। लेकिन इस वक्त युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि मामला और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बुशहर तक में मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर भी हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की तरफ से तमाम खबरें आ रही हैं, बुशहर में बड़े विस्फोट की खबरें आ रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, कहां पर क्या कुछ रखा गया था, कहां पर सारा कुछ सामान था, बैकअप सप्लाई, पावर सप्लाई, वो तमाम चीजें इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फोर्डो की तस्वीरें, तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स की तस्वीरें वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस बड़ी वॉल में आप देख पाएंगे। क्योंकि युद्ध के मैदान में अब स्थिति ये हो चुकी है, ईरान को लगा है एक जोरदार तमाचा, ईरान इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ईरान इस वक्त रूस से मदद मांग रहा है, रूस भी कहता है कि हम उनको हथियार दें, इस तरीके की बातें, ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं। अमेरिका का हमला, ईरान दहला। ताबड़तोड़ बमबारी, इजराइल ईरान में तबाही भारी। मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, दुनिया में छिड़ा बवाल। For the entirety of his time in office, the US military attack. इजराइल ईरान में महाजंग छिड़ी है। एक दूसरे को भस्म करने के लिए मौत बांटती मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं, जिसके चलते मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 का नया मैदान बन रहा है, जिसकी तस्दीक ये हाहाकारी तस्वीरें हैं। दुनिया तीसरे युद्ध के मुहाने पर है, बारूद की गंध हर तरफ फैल रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। उनकी मदद में आई महाशक्तियां एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं, मदद के नाम पर हाहाकारी हथियारों की खेप पहुंचा रही है। इजराइल और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही तनातनी का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसके खिलाफ इजराइल के साथ साथ उसका जिगरी यार सुपर पावर अमेरिका भी है, जो अब ईरान के परमाणु अड्डों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है।
अमेरिका ने अपने दोस्त के साथ किया वादा सीधा भीषण हमला करके निभाया। इजराइल भी अमेरिका के इस एक्शन से बहुत खुश नजर आ रहा है। पेंटागन ने ईरान पर किए हमलों को लेकर जानकारी साझा की और दुनिया को बता दिया कि उन्होंने ईरान में हमले के लिए 7 बम गिराए, जिससे ईरान को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इस जंग में पीछे हटने को राजी नहीं। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर हमला बोला और कहा कि ट्रंप ने ईरान के साथ विश्वासघात किया। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. अब ये जंग दुनिया भर के लिए एक बड़ी टेंशन बन गई है, जो मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर की आहट को सुना रहा है। मिडिल ईस्ट में माहौल गर्म है। रूस और चीन भी लगातार अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ नजर आ रहे हैं और रूस ने तो ईरान को साथ देने तक का वादा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव क्या कम होगा, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो वहीं इजराइल ईरान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। अब देखना है कि इस जंग का रास्ता आखिर निकलता क्या है, या फिर अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को देखने के लिए मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो युद्ध की स्थिति को लगातार आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का मैदान इस वक्त बेहद खतरनाक है। इजराइल को नहीं पता ईरान क्या कुछ कर जाएगा, बड़ा हमला कर सकता है। ईरान करेगा भी और इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो एक तरफ से ईरान से मिसाइल चलेगी तो यहां पर आप समझ लीजिए इजराइल भी एक हमला करेगा और ये बढ़ सकता है, क्योंकि खतरनाक हथियार दोनों के पास में है। लेकिन ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसको दागने की खबरें सामने आ रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है इजराइल के पास, आपको यह समझना होगा। बेहद खतरनाक स्थिति। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, कुछ मेहमान भी इस वक्त कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शबीर चौधरी जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, एयर कमोडोर एएस बहल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहल साहब, सबसे पहले आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, इस पूरे युद्ध में इस वक्त किस स्थिति पर इजराइल खड़ा है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले, और ईरान वो काबिलियत रखता है कि इजराइल में भयंकर तबाही वो मचा सकता है। अमेरिका ने अपना काम किया, अमेरिका निकल गया, लेकिन आगे क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये जो इजराइल की स्थिति है, वो शुरू से चाहता था कि अमेरिका जंप इन करे, अमेरिका उनका साथ दे, और बहुत देर से वो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका ड्रॉ इन हो जाए इस वॉर के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की मिली स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, ट्रंप ने कहा वो हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि सारी प्लानिंग दोनों ने मिलकर करी थी कि पहले इजराइल अटैक करेगा, इतने दिनों के बाद फिर हम भी जंप इन कर जाएंगे अगर ईरान ने कोई डील नहीं की। तो उसमें देखिए, शुरू में तो बहुत ही तहलका मचाया इजराइल ने। बहुत सारे टारगेट सिस्टम जो मिलिट्री लीडर्स थे टॉप 20 के करीब, सभी को उन्होंने खत्म कर दिया, और उसकी सादिक जानकारी थी उनको। और दूसरा, जो साइंटिस्ट थे, 9 साइंटिस्ट के करीब भी मार दिए, और साथ में मारे और भी कई जो इंपॉर्टेंट लोग थे अलग अलग चीजों में, उनको भी मारा गया। तो और साथ में अटैक किया उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, न्यूक्लियर साइट्स पे, लेकिन उनका इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था जब तक अमेरिका ने अटैक नहीं किया, क्योंकि उसमें से एक इंपॉर्टेंट साइट थी फोर्दो, और फोर्दो को अटैक कर सकते थे सिर्फ बंकर बस्टर बॉम्ब से, जिसको रिलीज किया जा सकता है सिर्फ B-2 बॉम्बर से। तो क्या डैमेज हुआ है उस साइट के ऊपर, ये तो आगे का आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जैसे कि ईरान कह रहा था, हमने काफी कुछ अपनी सामग्री वहां से हटा दी थी, और इजराइल के ऊपर जो इजराइल और यूएस ने जो दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को, जो कि सेजिल, साइमोर, इमाद, शहाब 3-4, खुर्रम शहर और फाता
मिसाइल्स थी और इनमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इनकी स्पीड भी अच्छी है और कई मनूवरेबल है और कईयों की जो एंड में वॉरहेड जाता है उसकी स्पीड हाइपरसोनिक से ऊपर चली जाती है। एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी है इसके अंदर, तो उनकी एक्यूरेसी और जो उनके साथ साथ धीरे धीरे उनकी सर्वाइवेबिलिटी, क्योंकि इजराइल के पास सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम भी 10-15% मिसाइलों को नहीं रोक पाता था। और साथ में इजराइल जो है छोटी सी कंट्री है, इसी वजह से चाहे वो एरिया है हमारा हैफा का या रिफाइनरी का या फिर तेल अवीव का या जो उनके कमर्शियल सेंटर्स है, स्टॉक एक्सचेंज, डायमंड ट्रेडिंग का या मोसाद का हेडक्वार्टर्स या फिर डेमोनो जो उनका न्यूक्लियर साइट है, उस पे भी हमले होते रहे और होते रहेंगे। तो इजराइल के अंदर चाहे कम हिट्स हुए हैं, लेकिन वो हिट्स इतने ज्यादा इफेक्टिव हुए, वो इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इजराइल एक छोटी कंट्री है। और अब से जो मिसाइल्स भी वो फायर कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिए एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, और वही हो रहा है अभी उनके ज्यादा मिसाइल्स जो है वो आके हिट कर रहे हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स भी वो फायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये डर था कहीं इजराइल पे इतना बुरी तरह हमले ना हो जाएं कि इजराइल का वजूद ही ना बचे, तो उन्होंने फटाफट 2 दिनों के अंदर, हालांकि उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते लेंगे वो, तो 2 दिनों में ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी मिसाइल्स का, टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे सबमरीन से। तो ये सब का ये एक चीज का तो बहुत क्लियर है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन इजराइल के जो हमले हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। लेकिन कितनी इनकी कैपेबिलिटी बच गई है न्यूक्लियर, वो अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर सिस्टम्स है शायद उन्होंने काफी हद तक मूव कर दिए थे और दूसरी जगहों पे उनको पोजीशन कर दिया था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण आपने बात कही है, लेकिन इस वक्त ईरान की तरफ से भी हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको भी बंद करने की बात समझ में आ रही है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, चौधरी साहब आप भी हमारे साथ इस वक्त हैं और हमारे साथ प्रकाश शाह जी, नेता भी हमारे साथ हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। आपसे भी मैं प्रश्न लूंगा, लेकिन चौधरी साहब सबसे पहले, क्योंकि आप पहले जुड़े थे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो बहादुरी, क्या वो जो दिखा रहा है वो वाकई वो कर पाएगा, उसको आगे ले जा पाएगा, या फिर उसको दिक्कत होने वाली है कि भाई ईरान लड़ सकता है इजराइल से अगर इजराइल अकेला हो, लेकिन इजराइल के साथ अब अमेरिका आ गया है। तो आपको जियोपॉलिटिक्स को अगर समझाते हुए आप बताएं कि भाई पूरे विश्व से मदद तो आप मांगते रहेंगे, लेकिन मदद होती नहीं है जब तक कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ना जुड़े किसी और कंट्री का। ईरान के लिए आगे क्या सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ने जो कुछ किया, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टेट टेररिज्म। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की खिलाफ वर्जी हुई, अमेरिकन जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स। एक बात मैं ये कहूँगा वेरी क्लियरली, लोग कहते हैं कि शायद ईरान सरेंडर ना करे, लेकिन ट्रंप ने सरेंडर कर दिया अंडर द प्रेशर ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड ज्यूइश लॉबी के तहत वो सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से उसने 14 दिन इंतजार नहीं किया और 2 दिन के अंदर ही वो हमला कर दिया। जैसे कि आपने कहा, ईरान क्या करेगा? ईरान विल फाइट बैक। ठीक है जी, ये कोई बात नहीं है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया है और स्टिल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यानी अगर वक्त आएगा कि अभी तो एक पहला एक्शन उन्होंने ले लिया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, दैट विल हैव इट्स ओन रेमिफिकेशंस फॉर मैनी कंट्रीज। ज़ाहिर है बाहर से प्रेशर आएगा, यानी इजराइल पर भी, ईरान पर भी आएगा, अमेरिका पर भी आएगा, एंड इसका ख़तरा है कि ये चीज़ एस्केलेट करेगी। और शायद यही अमेरिका चाहता है, यही दूसरे लोग चाहते हैं। एक बात क्लियर बात है, ये ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है अमन के नाम पर, उन्होंने मेरे नज़दीक 1 टन जो है तेल डाला है आग पर। ये आग अब बुझने वाली नहीं है। ठीक है, अमेरिका ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका के जो आर्मी है उनके लिए खतरा पैदा कर दिया, अमेरिकन सिटीजन से जो स्प्रेड ओवर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए भी खतरा पैदा कर दिया। ये दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाली बात है। ठीक, मैं दहशतगर्दी के खिलाफ हूँ, लेकिन अब इन्हीं दहशतगर्दी को रोकना, और बहुत से लोगों की सफरिंग होगी। और जो है ना, ईरान आपको अगेन में कहूँगा, अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके पास क्या क्या है ये सबको पता नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान को अंडर एस्टिमेट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले
और उसके बाद वो इजराइल पर दाग ना दे। ये भी तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है हमको ईरान को, ये भी प्रश्न है। आपने अमेरिका को गलत बताया, ठीक है आपका पर्सपेक्टिव, लेकिन अमेरिका को भी युद्ध में इस वक्त कूदने की क्या आवश्यकता थी? क्या केवल डिफेंस लॉबी के लिए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रशांत शाह जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाह साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न है, ये इन्होंने कह दिया कि टेररिज्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, लेकिन एग्जैक्टली कारण क्या रहा वो भी थोड़ा समझाते चलें। कहा जा रहा था कुछ मूवमेंट्स देखी गई थी, उसके चलते ही एक्शन लिया गया है, या फिर और भी कुछ कारण है? नहीं, कारण तो साफ है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, अभी नहीं है, और जब आ गया तो ईरान का ताकत और बहुत बढ़ जाएगा। और ईरान अमेरिका के खिलाफ है और इजराइल के खिलाफ है, ये तो खुद बोल रहे हैं। ईरान खुद बोल रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब न जाए, उसका पहले से, आज की बात नहीं है, अब अगले 20 साल से ये सब चल रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना नहीं चाहिए। अभी क्या बात है कि अमेरिका को लगा और इजराइल को लगा कि अभी 6 महीने में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा, तो अभी ही टाइम है कि इसका जो कैपेसिटी है उसको अमेरिका डिस्ट्रॉय कर सके, और उसने कर दिया। अभी ईरान के पास क्या ताकत है? ईरान इजराइल पे अटैक कर सकता है, उसमें से कुछ मिसाइल्स जाएगी इजराइल पे और इजराइल को कुछ नुकसान होगा, तो उसके लिए इजराइल तैयार है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, दुनिया को फर्क पड़ेगा, इंडिया को फर्क पड़ेगा, चीन को फर्क पड़ेगा, सब लोग चिल्लाएंगे, मगर 2-3 हफ्ते के बाद खोल देगा फिर। तो ये दूसरा चॉइस है उसके पास। तीसरा चॉइस है कि अमेरिका की जो सोल्जर्स है मिडिल ईस्ट में, उसके पर अटैक करे और कुछ सोल्जर्स को मार दे। अगर उसने ऐसा किया तो फिर अमेरिका पास तो बहुत ही बड़े हथियार है, तो सीधा अमेरिका ईरान का वॉर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और ईरान के पास ये ताकत नहीं है कि अमेरिका के सामने टिक सके अभी। और बात ये सिर्फ ईरान की नहीं है, आगे जाके नॉर्थ कोरिया को भी ये चेतावनी है कि उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी जोर शोर कर रहा है, अपना टांग ऊंचा कर रहा है, तो उसके पर भी हमला हो सकता है। तीसरा पाकिस्तान की बात है, लंच कर लिया व्हाइट हाउस में जाके, हाँ। मगर 2 दिन में तो उसके दोस्त ईरान पे हमला हो गया, तो अभी पाकिस्तान तो एकदम बीच में फंस गया है। पाकिस्तान का तो इस वक्त सर जो हाल चल रहा है उसका तो मजाक बनाया जा रहा है कि भाई एक सुन्नी दोस्त ने शिया दोस्त की पीठ पे छुरा घोंप दिया है, इसलिए अब उसकी जो फजीयत है, पर मैं कहता हूं चलो मुनीर को खाना खिलाया, गरीबों को खाना खिलाया वाला हिसाब किताब, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने जो धोखा दिया, लिटरली धोखा दिया है, ऐसा यहां पर फीलिंग आती है। क्योंकि ईरान बहुत उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान से कि भाई पाकिस्तान कुछ करेगा। पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने जाके वहां पर लंच किया, और ये अगर कोई कहेगा कि भाई ये लिंक्ड नहीं है तो मुझे लगता है वो गलत होगा, क्योंकि लिंक हो सकता है। आपकी बात को मैं समझा शाह साहब, लेकिन अब एक राय मैं कोमोडोर साहब आपसे भी लेना चाहता हूं कि अब ये बात इन्होंने महत्वपूर्ण की है कि भाई अगर इसको एस्केलेट करता है ईरान चाहेगा कि भाई अगर एसेट्स की बात की जाए अमेरिका की, तो वो कहाँ नहीं है, लेबनान, गाजा, जॉर्डन, इराक, सीरिया, हर जगह तो आप देखा जाए तो इस वक्त मौजूद है अमेरिका। कुवैत में मौजूद है, बहरीन में, कतर में, यूएई में, ओमान में, हर जगह मौजूद है। अगर एक मैप भी मेरे पास इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं, हमला करेगा तो कहां करेगा, और फिर बचेगा तो कहां से बचेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, उसके पास 19 मिलिट्री बेसेस हैं और 8 परमानेंट बेसेस हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान और जॉर्डन, इराक, इवन टर्की में भी उनके बेस हैं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से यूएस के बेसेस ने घेर रखा है ईरान को। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि जो उनके जहाज हैं, जैसे F-16 हो गए, 53 के करीब F-16 तो एक ही बेस पे है, जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो सऊदी अरेबिया का है। वहां पे 22 के करीब एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं और 10 के करीब C-130 हैं। यानी आप सोचिए तो सही, कितनी बड़ी खेप है जहाजों की एक ही एयरफील्ड में, और सब टारमैक पे ऐसे बिखरे हुए हैं कि कभी भी कुछ हमला वहां होता है तो बहुत तबाही होगी, जैसे रशियन बॉम्बर्स के ऊपर अटैक किया था यूक्रेन ने। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑप्शन ईरान के पास है, जो है अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, वो एक ऑप्शन है। उस पर हमला करेगा तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद अमेरिका भी छोड़ेगा नहीं उनको। और दूसरा है
कि जो उनकी नेवल एसेट्स है अमेरिका की, वो इधर ही गल्फ में है। वो है 26 शिप्स के करीब है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इनमें से कई जहाज भी F-18 टाइप जो बेस्ड हैं इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। तो ये एक अलग खेप है अमेरिका की, जो एक टारगेट भी है ईरान के लिए। और साथ में जो ईरान के पास है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो इस पूरे एरिया को कवर करती हैं। तीसरी चीज है डीगो गार्शिया। डीगो गार्शिया में B-2 बॉम्बर्स और B-52 स्ट्रैटोफ्राइटस बॉम्बर्स को बेस किया जाता है। तो B-2 बॉम्बर्स को अगर अटैक करना है, वो 3750 से लेके 4000 किलोमीटर के करीब दूर है ईरान से। तो शायद उनके अभी मिसाइल्स में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इधर तक पहुंच सके। अब आया था स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपने दिखाया भी था मैप के ऊपर, उधर से 20% ऑयल जो है विश्व का वो जाता है और कतर से CNG जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बनते हैं विश्व के एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये जो पूरा बंद करेगा तो इससे तो चीन को भी इफेक्ट होगा, क्योंकि चीन का अभी तक 13% तेल इसी जगह से आता था, तो उसको भी बहुत भारी इफेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं पूरे यूरोपियन देश को इफेक्ट होगा, भारत को भी इफेक्ट होगा और ऑयल की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। और इस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो 7 आइलैंड है, उसमें से 6 इनके कंट्रोल में है, लेकिन 3 के ऊपर इन्होंने मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को बेस करके रखा है। यानी कि वो हिट कर सकती है एयर बेसेस को, बेसेस को, और साथ में हिट कर सकती है शिप्स को जो उधर से गुजरती हैं। प्लस ईरान की नेवी जो है वो उनके पास 97 शिप्स हैं, जबकि अमेरिकन नेवी का साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट इसी एरिया में करेंगी जिसमें अबाउट 10 के करीब इनके पास फ्रिगेट्स या कॉर्वेट्स हैं और 24 के करीब सबमरीन्स हैं, जिसमें 7 सबमरीन्स जो है वो मिजेट सबमरीन्स हैं, यानी कि छोटी वाली सबमरीन्स। तो उतनी बड़ी नेवी नहीं है, लेकिन वो कमर्शियल जो मूवमेंट है उसको जरूर अफेक्ट कर सकती है। और इस वजह से जब वो कहते हैं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो वो अपनी नेवी और इस आइलैंड पे जो लगे हुए सिस्टम्स हैं उसकी वजह से उसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? अब अमेरिका ने कहा है कि अगर कभी भी ईरान ऐसा कुछ करता है जो लड़ाई को आगे लेके जाता है, क्योंकि देखिए उनके अटैक्स जो है 40 के करीब मिसाइल्स उन्होंने अभी भी इजराइल पे दागी हैं और इनकी अब डैमेज शो करने लग गई हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का अब नहीं ले पा रहा इतनी सारी मिसाइल्स जो वहां से आती हैं, और अब तक 500 के करीब मिसाइल्स वो दाग चुका है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपने आंकड़े बहुत शानदार तरीके से यहां पर समझाया। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, शबीर जी, प्रकाश जी, कॉमोडोर साहब, आप तीनों बने रहिए।